आपका स्वागत है अयोध्या धाम में। आपके इस टेस्ट में असहाय, वृद्ध, गरीबों एवं भजनानंदी संतों की उपचार सेवा पूर्ण निःशुल्क होती है। आइए एक बार देखिए तो। राम रघुवर की दास जी महाराज की जय। लगभग 100 वर्ष की बात है। ये जौनपुर के पास किसी गांव के, जौनपुर है ना, उसी गांव के पास के एक ब्राह्मण हैं और इनके पिताजी का नाम था सत्यनारायण और जो अवध रामदास जी महाराज हैं उनका नाम था बचपन में राम लगन। राम लगन नाम इसलिए रख दिया पिताजी ने कि इनकी लगन राम जी में लगी थी स्वभावता बचपन से। तो ये राघवेंद्र सरकार के बड़े भक्त थे और ये निरंतर वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी जो अयोध्या धाम है उसमें सरजू के किनारे निवास करते थे। सरजू के किनारे एक पेड़ के नीचे कुटिया नहीं बनाए थे, बस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और एक धूनी जलाए रहते थे। चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, लेकिन उनकी धूनी कभी शांत नहीं होती थी। वो धूनी में बैठे हुए नित्य निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करते रहते थे। वे बड़े विद्वान तो थे ही, उनसे सत्संग करने के लिए बहुत बड़े बड़े आदमी आते थे, बड़े विद्वान आते थे। वे अपने जो जैसा उनके पास ज्ञान था उस तरह उस ज्ञान के द्वारा उनकी शंकाओं का समाधान करते थे। लेकिन उन्हें ये लगता था कि ये संसार के लोग व्यर्थ में शंका बनाए रहते हैं, वो ऐसा कैसे लिखा है, वो कैसा हुआ। यही समय अगर भजन में लगावें तो उन्हें अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा, भैया भगवान का भजन करो, भगवान के भजन करने से ही सभी शंकाएं जो हैं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए रात दिन भगवान का नाम स्मरण करो। इस तरह का लोगों को उपदेश देती थी। सरजू जी के किनारे जहाँ उस वृक्ष के नीचे जहाँ बैठ करके और निरंतर जब भजन करते थे तो वहाँ का वातावरण अपने आप एक प्रकार का शांतिदायक हो गया। वहाँ पर चाहे कोई भी पशु जाएं, चाहे पक्षी जाएं, चाहे मनुष्य जाएं, उनके मुख से सहज में भगवान का नाम निकलने लगता था, क्योंकि वो प्रभाव ही ऐसा था। सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता था। एक दिन की बात है कि सरजू जी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक अयोध्या के ही संत, अच्छे संत थे, उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुँचते तो ये खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठाते हैं। दोनों में भगवान से संबंधित चर्चा छिड़ गई, सत्संग होता रहा। किसी तरह से सत्संग होते होते राम अवध दास जी महाराज अपने बचपन की जो यादें हैं उन्हें आने लगी। तो उन्होंने अपना बचपना सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज हमारी जो माँ है हमेशा भगवान का नाम स्मरण करती थी। हमारे जीवन में जो मेरे बदलाव आया, भगवान की ओर जो मेरा झुकाव हुआ, ये माता जी के कारण हुआ। तो मेरी माँ हमेशा नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करती थी। उस समय मैं 8 वर्ष का था। तो माँ मुझे अपने पास रात्रि में बैठा करके और भगवान की कथा सुनाया करती थी। मैं बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुना करता था, मुझे बड़ा आनंद आया करता था। अब एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे और जो इनके जो पिता थे सत्यनारायण, ये बड़े विद्वान थे, इनकी पुरोहिती भी थी। तो पुरोहिती में जा कर के जो कुछ उन्हें प्राप्त होता था वही ला करके अपने घर में रखते थे, उससे गुजारा चलता था। लेकिन इतना ज़्यादा प्राप्त होता था कि उनके पास घर में संपत्ति ज़्यादा हो गई। तो
अब चूँकि आना जाना इनका लगा रहता था, तो एक बार की बात है कि इनके पिताजी का निमंत्रण आया, किसी के यहाँ विवाह हो रहा था, तो सत्यनारायण चले गए। अब बाकी बची माँ और मैं ये कथा सुना रहे हैं कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ। उस संत को कहा, माँ और मैं एकांत में, अब गर्मी के दिन थे, तो अपने दहलान में माने आंगन में हम दोनों एक ही चारपाई में बैठे हुए, और मेरी माँ मुझे कथा सुना रही थी। और कथा सुना रही थी कौन सी, कि हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं, लंका में आग लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं, ऐसी कथा सुना रहे थे। उसी समय क्या होता है कि 10-15 डाकू लोग हमारे घर में घुसे महाराज। अब जब डाकू अंदर घुसते हैं तो मेरी माँ देख करके उन डाकुओं को घबरा जाती है, उसे कपकपी आने लगी। उसकी कथा तो छूट गई जो हनुमान जी की लंका दहन की कथा सुना रही थी, डाकुओं को देख करके डर गई। तो मैं उस समय 8 वर्ष का था। मैंने माता जी से कहा कि जब लंका जला रहे हनुमान जी तो उन्हीं को पुकारो ना, वो आकर के हमारी सहायता करेंगे। लेकिन माता जी को भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, वो तो कथा सुना रही थी। तो मैं ही ने कहा हनुमान जी से, अरे ओ हनुमान जी, मेरी बात तो सुनो, लंका बाद में जलाना, पहले देखो हमारे घर में डाकू घुसे हैं, इनका ठिकाना तो लगाओ। ऐसा कहा जब, तो एक बड़ा भारी बंदर, कम से कम 100 वर्ष की बात है, एक बड़ा भारी बंदर वहाँ पर आता है, और अंदर जैसे ही जाता है तो वो जो डकैत थे वो भी बड़े बलशाली थे, लेकर के हाथों में लट उस बंदर को मारने को दौड़े। तो जैसे ही मारने को दौड़ते हैं तो बंदर ने क्या किया कि उसके डंडे पकड़ करके उसके गाल में ऐसा तमाचा मारता है कि एक ही तमाचा में उसका माने शरीर छूटा तो नहीं, लेकिन बेहोश होकर के गिर गया। तो जिन को उस बंदर ने तमाचा मारा, उसके हाथ से लाठी छूट गई, वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। अब जब देखा डाकुओं के सरदार ने कि हमारे डाकू सब अचेत हो रहे हैं ये बंदर के कारण, तो वह भी सामने आया। तो वो बंदर ने सोचा कि ये तो मालिक है, इसको तो और सबक सिखाना चाहिए। तो उस बड़े भारी बंदर ने उसकी जो दाढ़ी थी उसको पकड़ के इतने ज़ोर से हिलाया कि उस बेहोश होकर के वहीं पर गिर गया। अब जब वहाँ पर गिर जाता है, अब वो तो बेहोश हो गया। और भी जो लोग थे वो सोचे भैया इस बंदर से कौन पाला ले, ये तो जिसको भी मारता है तो बेहोश होता है। अब जब भागने लगे तो डाकू जो बेहोश हो गया था तो उन लोगों ने कंधे में उठाया और वहाँ से फरार हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पर शोरगुल हुआ रात्रि में ही, तो अगल बगल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, क्या हुआ भैया, कैसा हुआ। जैसे ही लोगों का आना हुआ वो बंदर वहाँ से गायब हो गया। कहाँ से आया कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। अब इस बात का जब पता चला कि इस लड़के के बुलाने से एक बड़ा भारी बंदर आया और उसने डाकुओं को भगा दिया, तब सबकी श्रद्धा इनके प्रति हो गई। इनका नाम था राम लगन। सब कोई पूछने लगे भैया कैसा क्या हुआ। वो सरल भाषा में 8 वर्ष का लड़का वो बताता गया। इस तरह से उसकी माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। राम लगन ने कहा, माँ देखना, मैंने हनुमान जी को बुलाया तो कितनी जल्दी आ गए, और तू है तो डर रही थी, तू ही तो कथा सुना रही थी कि हनुमान जी बड़े बलवान हैं, जो बुलाता है तो आ जाते हैं, और तू डर रही थी। आखिर निश्चल हृदय वाला बालक था वो। आखिर कुछ दिनों के बाद जब उनके पिताजी आते हैं, जब यह चर्चा उन्होंने सुनी, किसके बुलाने से हनुमान जी अपने घर में आए, बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे घर में हनुमान जी महाराज आकर के हमारे घर को पवित्र कर दिया, इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है। उसने अपने बालक को हृदय से लगाया, बेटा तू तो भगवान की कृपा पात्र है, अब तो उन्हीं का भजन किया कर।
अब उनको बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि चलो हमारा लड़का भगवान का भक्त है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई, तभी तो हनुमान जी महाराज आए। इस तरह से माताजी और पिताजी और वो बालक राम लगन बैठ कर के भगवान का कीर्तन करने लगे। ये बचपन की बात। जब इनकी अवस्था 15-16 साल की होती है, कुछ बड़ा होता है, तो इसके मन में आया, इसने पिताजी से कहा कि हमारी इच्छा होती है कि हम अयोध्या में निवास करें और वहीं भगवान का भजन करें। लेकिन इनके पिताजी ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, कहाँ वहाँ रहोगे, अब हम लोग भी कुछ दिनों के बाद चलेंगे और वहीं रहेंगे। कुछ दिनों के बाद जब उसकी अवस्था 19-20 साल की हुई, तब उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि अब अयोध्या चलना चाहिए। तो उस समय माने अयोध्या में रामनवमी का मेला लगा करता है, चैत्र के रामनवमी का मेला लगा करता है, आज भी लगता है। तो उन सब लोगों ने सोचा चलो इसी चैत्र रामनवमी में चल करके और भगवान का उत्सव का आनंद भी लेंगे और बस वहीं किसी भी आश्रम में रुक करके अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसा सोच करके इनके पास संपत्ति बहुत थी, क्योंकि जजमानी में मिली थी और ज़मीन वगैरह भी थी, तो इन्होंने सब का दान कर दिया। केवल थोड़ी बहुत संपत्ति अपने पास रखी और कुछ ज़मीन बचा ली, तो एक किसान को दे दिया कि आप हमको इतना दे दिया करो जिससे हमारा गुजर बसर चलता रहेगा। ऐसा उस किसान ने उस बात को मान करके और उस संपत्ति को बंटवारे में माने बटाई में ले लिया। अब वो सब के सब अयोध्या धाम में एक आश्रम में रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते उन सब का हृदय इतना परम पवित्र हो गया कि सबके हृदय में भगवान का नाम लेने मात्र से हृदय भरने लगा, प्रेमाश्रु बहने लगे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें अब भगवान के बिना अच्छा नहीं लगता था। दोनों पति पत्नी और उनका पुत्र जो राम लगन था, बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते रहे। भजन करते करते जब पुनः रामनवमी का समय जब अगला वर्ष आया, तो उनके जो पिताजी थे सत्यनारायण और उनकी जो माताजी थी, ठीक रामनवमी के दिन ही इनका शरीर छूटा। और शरीर छूटने के पहले इसी अयोध्या में श्री सीताराम जी महाराज ने उन दोनों को दर्शन दिया और उनके पुत्र जो राम लगन हैं उनको भी दर्शन दिया। जब इनका शरीर छूट गया तो उनके जो पुत्र राम लगन, उस समय उनकी उम्र 20 साल की थी, उनकी अंतिम क्रिया किया। अंतिम क्रिया करने के बाद उन्होंने भंडारा किया संतों का। इसके बाद उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो जो संत अधिकांश उनके यहाँ आकर के दर्शन देते थे, उन्हीं से उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने प्रार्थना किया राम लगन ने कि अब कृपा करिए मुझे विरक्त दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने ही उन्हें विरक्त दीक्षा दिया और उनका नाम रखाया राम अवध दास। ये उन्होंने दीक्षा में दासांतक नाम दिया। इसी नाम से वे अयोध्या में जाने माने जाने लगे। और फिर उन्होंने बस वही अपनाया कि सरजू जी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ कर के निरंतर भजन करते थे। वो कहीं मांगने नहीं जाते थे, न किसी की आशा करते थे। वो भगवान के भरोसे ही जो मिल जाता उसी से उनका गुजर बसर होता। यदि नहीं मिलता तो सरजू जल ही पान करके और अपने भजन में लगे रहते थे। जब मन शरीर में ही नहीं है तो कैसे दुख सुख और भूख का अनुभव होगा, है ना। तो मन भगवान में लगा हुआ है, इसलिए उन्हें शरीर का कोई भान होता नहीं था। इस तरह से रात दिन कीर्तन करते हुए उनका जीवन पूर्ण हुआ। न उन्होंने कोई कुटिया बनाई, न चेला बनाया, न संग्रह किया। निरंतर भगवान का नाम लेते लेते जब बहुत दिन हुए
तो हनुमान जी महाराज की तो कृपा इन पर थी। हमेशा हनुमान जी महाराज इन्हें दर्शन दिया करते थे। अंत में उनका जब जीवन अंतिम स्थिति में पहुंचा, उस समय श्री सीताराम जी महाराज उनके सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट जब होते हैं, उनके चरणों में जैसे ही अवधराम दास जी महाराज ने प्रणाम किया, ठीक उसी समय पर उनका शरीर छूट गया। इस तरह से जो भगवान के आश्रित रहते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनके धाम में निवास करते हैं या धाम में आकर के दर्शन करते हैं, उन पर भगवान की कृपा निश्चित हुआ करती है। क्योंकि भगवान का ये कहना है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। वो चाहे कैसा भी हो, पर भगवान के धाम में रहता है, इसलिए भगवान का प्रेम उस पर रहता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।